हम बहुत सारे लोगों को साइड इफ़ेक्ट जो गोली दवाई से होता है उससे तो हम बचा सकते हैं, जैसे कि गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, मनकों का दर्द, फिर उसके बाद शोल्डर का पेन हो गया, घुटने का दर्द। आजकल ये बहुत कॉमन हो चुका है और लोग गोली दवाई खाने से बेजार आ चुके हैं। जब तक गोली दवाई खाएंगे तब तक ठीक लगेगा उनको, फिर बाद में एज इट इज़ नॉर्मल लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। बच्चों का जैसा पैरालिसिस का भी इलाज है यहाँ पे, जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, जो सीपी जिसको कहते हैं हम बाय बर्थ, तो वो लोगों को भी मतलब उनका एक फ्यूचर बन जाता है कि क्लिनिक जो है तो डॉक्टर सामिया जी जो कि एमजीएम में प्रैक्टिस कर चुकी है और मैं समझता हूँ कि फ़िज़ियोथेरेपी की माशाल्लाह से बहुत अच्छी डॉक्टर है। और इस इलाके के अंदर ये जो हॉस्पिटल खुला है तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इको पंक्चर की और दूसरी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। जिनको कि फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, डॉक्टर जिनको कहते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाए तो वो यहाँ पर आसानी पहुँच सकते हैं, मैं समझता हूँ। टाइम खड़े रहना, ठीक है, पकाते टाइम हो गया, कुछ भी वेट उठाना है, समझो कमर का दर्द लेडीज़ में कॉमन है, इसलिए कि वो लोग है ना नीचे झुक के डायरेक्ट वेट उठा लेते, बल्कि वो सही तरीका नहीं है। चेकअप तो फ्री है, उसका कुछ ये नहीं है, चार्जेस नहीं है। और देखिए आज यहाँ पर जो है तो सामिया मैं समझता हूँ क्लिनिक का जो इनॉग्रेशन आज अमल में आया, तो ये क्लिनिक जो है तो डॉक्टर सामिया जी जो कि एमजीएम में प्रैक्टिस कर चुकी है और मैं समझता हूँ कि फ़िज़ियोथेरेपी की माशाल्लाह से बहुत अच्छी डॉक्टर है। और इस इलाके के अंदर ये जो हॉस्पिटल खुला है तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इको पंक्चर की और दूसरी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ के इलाके के नहीं बल्कि तमाम शहर का एक सेंट्रल हिस्सा है ये। और यहाँ पर बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जिनको कि फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, डॉक्टर जिनको कहते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाए तो वो यहाँ पर आसानी पहुँच सकते हैं, मैं समझता हूँ। आज ये जो हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है, शुरुआत हुई है, क्या स्पेशलिटी है? देखिए, पहले तो फिजियोथेरेपी एक ऐसा इलाज है जो बिना गोली दवाई का है, तो इसमें हम बहुत सारे लोगों को साइड इफ़ेक्ट जो गोली दवाई से होता है उससे तो हम बचा सकते हैं, जैसे कि गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, मनकों का दर्द, फिर उसके बाद शोल्डर का पेन हो गया, घुटने का दर्द। आजकल ये बहुत कॉमन हो चुका है और लोग गोली दवाई खाने से बेजार आ चुके हैं। जब तक गोली दवाई खाएंगे तब तक ठीक लगेगा उनको, फिर बाद में एज इट इज़। तो ये ऐसा है ना कि हम खाली पेन कम करते हैं उनका, बल्कि उनकी ताकत भी बढ़ा के देते। समझो घुटने का दर्द है तो घुटने का पहले हम है ना पेन कम करते,
उसके बाद घुटने के मसल्स की ताकत बढ़ाते हैं, जिसके वजह से उनको चलने फिरने में आसानी होती है। और ये चीज़ गोली दवाई से नहीं होंगी, आपको बस वक्त या फ़र्क दिखेगा, फिर बाद में एज इट इज़। तो यहाँ जी। पे मेल फीमेल दोनों जी, मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है जी। अच्छा, जेंडर ये जो जी बीमारी है औरतों में ज़्यादा पाई जाती है, मतलब जी। 35 क्रॉस होने के बाद घुटनों में दर्द, वजन बढ़ना और पैरों पे सूजन, तो जी। उनके लिए क्या आप टिप्स दें? जी, देखिए ये जो है लेडीज़ में इसलिए पाई जाती है क्योंकि उनका जो पोस्चर रहता है, ज़्यादा टाइम खड़े रहना, ठीक है, पकाते टाइम हो गया, कुछ भी वेट उठाना है, समझो कमर का दर्द लेडीज़ में कॉमन है, इसलिए कि वो लोग है ना नीचे झुक के डायरेक्ट वेट उठा लेते, बल्कि वो सही तरीका नहीं है। पहले तो अपने पूरा बैठ जाना है स्क्वैट पोजीशन में, फिर उसके बाद वो वेट उठाना है जी। ये इससे क्या आपको हर्निया और जो थायराइड जो बीमारी है वो भी इससे दूर हो सकती है? देखिए, हर्निया एक सर्जिकल कंडीशन है, सर्जिकल कंडीशन से पहले भी हम आके समझो पेट में होता है हर्निया, ठीक है, तो हर्निया कहीं का भी हो, उसके जो मसल्स है पहले हम उसको ट्रेनिंग कर देते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, मतलब उसको सर्जरी के काबिल बना देते हैं। अगर फिजियोथेरेपी सर्जरी से पहले करवाए तो फिर बाद में हीलिंग जो होती है तो वो जल्दी होती है। और हीलिंग के लिए भी हम लोग आ सकते हैं, मतलब रिहैबिलिटेशन आफ्टर सर्जरी, हम लोग रिहैबिलिटेशन के लिए फिजियोथेरेपी करते हैं मतलब जी। यहाँ पे आने के बाद में जो टैबलेट्स बाहर की जो खाना पड़ते हैं वो बंद होने के पूरे जी 100% चांसेस है जी। वो भी है। और दूसरा मैं बोलूँगा कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो वो औरंगाबाद की सड़कें उनको बराबर यहाँ पहुँचा देती है जी। और ऐसा नहीं है ये फिजियोथेरेपी सिर्फ पेशेंट के लिए है, नॉर्मल लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। बच्चों का जैसा पैरालिसिस का भी इलाज है यहाँ पे, जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, जो सीपी जिसको कहते हैं हम बाय बर्थ, तो वो लोगों को भी मतलब उनका एक फ्यूचर बन जाता है कि हम लोग इतना तो उनको एबल कर देते हैं कि खुद के काम वो खुद से कर सके, मतलब बेड रिडन पेशेंट हम लोग चला देते हैं जी। चलिए ये सब तो ठीक होगा, लेकिन अभी एक मेन मुद्दा बाकी है कि जी, बोलिए। कोई भी अगर ऐसी कुछ चीज़ करने के लिए बाहर निकलता है तो अपनी जेब की तरफ देखता है, जी। तो आपके यहाँ पे कैसे, मतलब अगर रेट नहीं भी बता पाए तो रिजनेबल है मार्केट में जैसे जी, hospital- बहुत रिजनेबल है। अभी तो मेरा कैसा है, न्यू है ओपनिंग, तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब पेशेंट बने तक के फ्री कंसल्टेंसी रखना है, मेरे को फ्री है, चेकअप तो फ्री है, उसका कुछ ये नहीं है, चार्जेस नहीं है, और बाद में ट्रीटमेंट का 200 रुपये रहेगा पर डे जी। एड्रेस बता दीजिए। आपका नाम एड्रेस है डॉक्टर सैयदा सामिया खादरी। और एड्रेस बता दीजिए। देखिए, इजी एड्रेस पिरगप साहब की दरगाह है, उसके बैक साइड में है हमारा, दमड़ी महल के बाजू में जी। औरंगाबाद अपडेट्स चैनल भी है और न्यूज़पेपर भी है, और इस चैनल के 2 करोड़ व्यूअरशिप है, और एक अच्छे साफ सुथरा जर्नलिज्म जो है इस चैनल के ज़रिए से होता है, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम होता है। मैं अपनी तरफ से इन लोगों को नेक ख्वाहिशात अपने पेश करती हूँ कि इस तरह का जर्नलिज्म जो है उसकी आज ज़रूरत है, अनबायस्ड जर्नलिज्म की ज़रूरत है। आप करते रहिए और हम आपके साथ हैं। औरंगाबाद अपडेट्स को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।